सऊदी अरब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब को भारत ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त भारत सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा खेल कर आया। इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबो देगा। पाकिस्तान से डील करते ही सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने क्या ऐलान किया है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में क्या तहलका मचा दिया है। भारत ये कभी नहीं चाहता था कि सऊदी अरब उसका दुश्मन बने, मगर सऊदी अरब ने यही रास्ता चुना। ऐसे में जवाब देना बनता था और तगड़ा जवाब दिया भी गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बाहमी ताउन का स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और जिस वक्त ये हुआ है यानी कि टाइमिंग, डिप्लोमेसी में टाइमिंग बड़ी अहम होती है, इस टाइमिंग के हवाले से इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उसको तो पता ही नहीं हो रहा था ज्यादातर कि इंटरनेशनल खबरों में क्या चल रहा है या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में क्या हो रहा है, क्योंकि ये खबरें पिक करते हैं। जो बहुत बड़ी खबर है, जो क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से समझने की कोशिश करता हूं, और वो ये है कि भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अगर आप सऊदी अरब के भारत विरोधी कदम उठाने के बाद भारत का एक प्रतिनिधिमंडल मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गया और वहां जाकर बहुत बड़ी डील का ऐलान कर दिया। ये डील सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डील से भी बड़ी है, क्योंकि इस डील से संयुक्त अरब अमीरात का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरब बुरी तरह से फंस जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नॉन ऑयल यानी गैर तेल और नॉन प्रीशियस मेटल यानी गैर कीमती धातु क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इतना बड़ा है कि इसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये डील नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल सेक्टर में हुई है। मिडल ईस्ट का सुपर पावर बनने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तेल के अलावा दूसरे सेक्टर्स में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों देशों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने बाजी मार ली है। अच्छा, ये फिर राणा साहब जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा ना कि अगर तो कल को इंडिया, क्योंकि आपको पता है मरासिम और इन्वेस्टमेंट की साइड से तो सऊदी अरब के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात इंडिया के पिछले एटलीस्ट आधी दहाई के अंदर बहुत तेजी से बढ़े हैं, और फिर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भी सऊदीया के कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है। रियाद फेस्ट आपको याद होगा। बट कंसिडरिंग दैट, हमें तो एक ही थ्रेट है, हमारा तो सारा डिफेंस का सिस्टम ही उस एक थ्रेट के अगेंस्ट डेटरेंस के तौर पर है, और वो है इंडिया। सो इंडिया के साथ जब ताल्लुकात की बात आएगी तो फिर सऊदी अरब को ये क्लैरिटी होगी ना कि हमें यहां सपोर्ट की जरूरत है। तो जो इंडिया में इस तरह पाया जा रहा है वो फिर ठीक इस तरह पाया जा रहा है कि सऊदीया मिल गया है तो अब ये मामला इंडिया के लिए गड़बड़ हो जाएगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को पता है कि तेल के भरोसे बैठे रहे तो हाल वेनेजुएला जैसा होगा। ऐसे में पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जमकर टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे थे, मगर इस जंग में संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब को हरा दिया। संयुक्त अरब अमीरात इकलौता मुस्लिम देश बन गया जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। भारत और दुनिया भर के कई देश एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इवेंट अब संयुक्त अरब अमीरात में ही करवा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने अपने ही देश को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। को इस मायदे का कम से कम इस हद तक फायदा जरूर होगा। अब हमारे दोस्त शोर मचाए चले जा रहे हैं कि जनाब देखिए SIFC का मजाक उड़ाया जाता था, सरमायाकारी के नाम पर ठट्ठा किया जाता था, अब दरिया बहने लगेंगे, अब इतनी सरमायाकारी आएगी कि आप देखते रह जाएंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि शहबाज शरीफ ने एक और छिछोरी हरकत की कि चरागा कर दिया जाए। बेसिकली तो मुगल बादशाह है ना, और बादशाहों से मिलने के बाद ये दोनों भाई अपने आप को भी सचमुच बादशाह समझने लगते हैं कि चरागा कर दें इस्लामाबाद में। सऊदी परचम चले, सऊदी परचम की हद तक ठीक है, चिरागा किस तरफ से? मुल्क तुम्हारा आज भी सैलाब में डूबा हुआ है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम कहते हो कि चिरागा कर दिया जाए? चले चिरागा करके देख लें। आपको शायद ये मालूम नहीं कि सऊदी मईशत इस वक्त किन हालात का शिकार है, और शायद आपको ये भी नहीं पता कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट किस गौर से
आपके इस मुआहदे को देख रही है। ठीक है जनाब, इसलिए ये जो लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में जो लंबी चौड़ी छोड़ते हैं वजीर आजम साहब और उनके दीगर साथी, और भी बहुत से लोग छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल वजीर आजम पे इक्तफा करते हैं। ये सारा सिलसिला जब आएगा फिर देखेंगे। ये दूर के ढोल सुहाने हैं, आपको ये मौका ही नहीं मिलना। बिल्कुल बिल्कुल भी आपके पास कोई रीजन नहीं है, और यही वो तीसरी बात थी जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है। देखें वसीम, आपकी मईशत जो है वो एक पुरानी 20वीं सदी की मईशत के ढांचे में जकड़ी हुई है। पिछले 25-30 साल की आप मईशत उठा के देखें, दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान की मईशत नहीं बदली। आप पाकिस्तान की मईशत को उस तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते जब तक आपके पास एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कैपेसिटी ना हो, और ये मुमकिन ही नहीं है। और बहुत बड़ी कमजोरी इस बजट की जो है। आगे चलिए, सऊदी अरब को शहबाज शरीफ के साथ मुआहदा करने का फौरी फायदा क्या हो सकता है? वैसे तो शहबाज शरीफ को ये सब कुछ जेब ही नहीं देता कि एक जाली मैंडेट के जरिए ये मनसब संभालने वाला शख्स F-15 का सल्यूट आखिर डिजर्व किस तरह करता है। वो ये सारी आओ भगत और लंबा चौड़ा इस्तकबाल डिजर्व कैसे करता है। मदद दरकार हुई तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा चंद बटालियन मुसल्लह अफवाज भेज देगा और हर तरह की बगावत को कुचल भी देगा, बशर्ते कि बगावत गैर मुसल्लह हो। निहत्तों को मारने का हम तजुर्बा रखते हैं, तवील तजुर्बा, और गुज़श्ता 3 साल तो समझे हमने पहम प्रैक्टिस में गुजारे हैं। फिर इस कार्य खैर का हम मुआवजा भी ठीक ठाक वसूल करेंगे और इसका भी हम तजुर्बा रखते हैं। चुनांचे सऊदी अरब। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों सऊदी अरब के साथ अपने परमाणु को बेचकर पाकिस्तान को लग रहा है कि वहां पर इसको झाड़ू पोछा का और साफ सफाई का जो काम मिल गया है, इससे भारत को जलन हो रही है या फिर भारत को कोई दिक्कत है। ये लोग इसी को खुशी मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनको असली झटका तब लगा जब भारत ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड डील कर इनको बहुत ही बड़ा झटका दिया। और ये डील कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि सिर्फ ऑयलिंग को लेकर ही नहीं बल्कि नॉन ऑयलिंग पर भी ये डील हुई है। हम सब जानते हैं कि यूएई और सऊदी अरब के बीच बादशाहत कायम करने की एक जंग चलती रहती है। दोस्तों यूएई आपको बाजी मारते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि यूएई बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने हर एक सेक्टर को डेवलप कर रहा है। और वहीं सऊदी अरब को देखें तो दोस्तों उस पर कर्ज का बोझ पड़ता जा रहा है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, आप इसको गूगल कर सकते हैं कि सऊदी अरब का जो इकोनॉमी है वो कर्ज के तले किस तरह से दबते हुए जा रहा है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी है जो इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है ये काम करके। और दोस्तों एक बात आप लोग मेरी लिख लीजिएगा कि अगर भारत ने कभी पाकिस्तान पर अटैक किया तो सऊदी अरब भारत पर हमला नहीं करेगा। हाँ, उसको कंडेम कर सकता है लेकिन हमला कभी नहीं करेगा, क्योंकि चाहे 10 सऊदी भी आ जाए, भारत को जो करना होगा भारत कर ही लेता है। फिलहाल दोस्तों बड़े वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। को पता है तो नहीं, मैं बता देता हूं कि तकरीबन $60 अरब की बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। और वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो इसको $100 बिलियन पे लेके जाना है। भारत और यूएई ने 881 पेजेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा है जो बेसिकली इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसमें वो कहते हैं जी गुड्स सर्विसेज पे बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम पे बात होगी, स्मॉल भी बनाएंगे। अब मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान जो है वो अपने नए अलायंसेस डेवलप नहीं कर सका, ना मलेशिया से, ना ईरान से, टर्की से, हम बल्कि वो और ना ही चाइना और रशिया से उस तरह हम कर सके, क्योंकि हम तो रिसीविंग एंड पे। हमारा तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग से मुराद ये है दोस्तों कि इथू पैसे कट गए ने तो इथू फाड़ लो, उथू कट गए ने तो इथू फाड़ लो। दैट इज नॉट वेयर द नेशंस कैन लीड। अब मुझे ये बताएं कि जब एमिरातीज जो है, दुबई की सरकार जब कश्मीर में पैसा लगाएगी तो हमने तो नहीं रोका उनको, लेकिन आपको याद है कि जब सीपैक पाकिस्तान कश्मीर और जीबी से गुजर रहा था तो इंडिया ने इसके ऊपर कहा था कि हम ये उन्होंने शोर डाला था, दे विल नॉट गो फॉर अ वॉर, ये दोनों जंग की तरफ नहीं जाएंगे। सो इस चीज ने बेसिकली ये चीज महसूस करा दी कि नहीं, पाकिस्तान के पास जो चॉइसेस हैं वो कम है, बिकॉज भारतीय टेक ऑपरेशन हो जाएंगे ठप। राष्ट्रपति ट्रंप के बीजेपी इस फरमान पर नेसम ने किया अलर्ट। H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के फरमान ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री की चिंता बढ़ाकर रख दी है। भारत के शीर्ष आईटी इंडस्ट्री बॉडी NACJOM H-1B वीजा फीस को सालाना
$1 लाख करने के फैसले पर कहा कि इसकी भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनियों के वैश्विक ऑपरेशन पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही अमेरिका में काम कर रहे हजारों की संख्या में पेशेवरों के सामने अनिश्चितता की स्थिति जा सकती है। नेस्कॉम ने किया अलर्ट, आईटी इंडस्ट्री की टॉप बॉडी पर इस बड़ी हुई राशि को लागू करने के लिए 21 सितंबर की समय सीमा पर चिंता जताई। नेस्कॉम ने कहा कि एक दिन की समय सीमा दुनिया भारत के व्यवसाय, प्रोफेशनल और स्टूडेंट के लिए काफ़ी अनिश्चितता पैदा करती है। एक बयान के मुताबिक अमेरिका के इस कदम में वैश्विक और भारतीय कंपनियों के लिए काम करने वाले H-1B वीजा धारक भारतीय नागरिक प्रस्तावित होंगे। इनमें आगे कहा गया कि हम आदेश के बारीक विवरणों की समीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार के समायोजन के अमेरिका के नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और व्यापक रोजगार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। एक दिन की समय सीमा पर सवाल नेस्कॉम ने की है। भारत की आईटी सर्विसेज कंपनियां प्रभावित होंगी, जबकि विदेश में चल रही उन परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक निरंतर वर्धित होंगी जिनमें समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। नेस्कॉम के मुताबिक इस पैमाने के नीतिगत बदलाव के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, जिसमें संगठनों को व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से योजना बढ़ाने की और सावधान मदद मिले। बयान ने कहा कि उच्च कौशल वाली प्रतिभा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नवाचार, प्रतिस्पर्धा और वृद्धि को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बात इस समय में खासतौर से अहम है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और वैश्विक आंकड़े तकनीकों में प्रगति वैश्विक परिस्थितिवार परिभाषित करने के लिए होती है। अमेरिका में एक महिला लॉटरी में $1.5 लाख यानी लगभग 1,32,13,000 रुपये जीते। इसके महिला ने जो कदम उठाया उसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। WTPR टीवी समाचार के अनुसार एक दिल को छू लेने वाले कदम के रूप में वर्जीनिया की एक महिला ने अपना पूरा 15,000 करोड़ पावरफुल पुरस्कार दान में देने की घोषणा की है। एडवर्ड ने कहा कि जैसे कि उन्हें एहसास हुआ है कि हो गई